अभी गोगो योजना, गो गो मतलब भागो भागो, और हम लोग कम कम योजना दे रहे हैं। इनकमिंग इनकमिंग ठकाटक 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 योजना दे रहे हैं। हाँ जी, पोस्ट किए हैं बाबूलाल मरांडी यही जेसीसी सीजीएल के एग्जाम को लेकर के पेपर लीक हुआ है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। मुख्यमंत्री जी ने साफ डीसी को निर्देश दिया, अगर लीक हुआ तो डीसी नपेगा वहाँ। आप देखिए कहीं लीक नहीं हुआ। अच्छा से पहली बार इतिहास में लगता है कि मुख्यमंत्री जी के कदम को लोग सराह रहे हैं। बाबूलाल जी दावा कर रहे हैं पोस्ट करके कि लीक हो अब गया। बाबूलाल जी का दावा कितना सच है कितना गलत हम जानते हैं ना। बंद कमरे में हमको थैंक्स देते हैं, बाहर गाली देते हैं। बंद कमरे में कहेंगे बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, बाहर बोलते हैं ख़राब एग्जाम हुआ। भाजपा ने जो जानकारी मुझे मिल रही है कि लगभग 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट, फर्जी स्टूडेंट को, अपने कार्यकर्ताओं को एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तमाशा बनाने के लिए, हल्ला करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम बाधित हो, वो उन लोगों अप्लाई किया था। बाबूलाल मरांडी अगर हम लोग युवाओं के रोज़गार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो हमने नेट को ब्लॉक किया और आपने नोटबंदी किया जनता का पैसा लूटने के लिए। तो जनता है हमारे साथ, हम लोग देख लेंगे। नमस्कार, हमारे साथ ग्रामीण विकास विभाग मंत्री इरफान अंसारी हैं। जब से मंत्री पद इनको मिला है तब से बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। कल रात जो है JSLPS के जो कर्मी हैं वो पहुंचे थे यहाँ पर, इनसे बातचीत हुई, आश्वासन मिला है कि उनकी जो मांग है वो पूरी होगी। ऐसे विधानसभा चुनाव जो नज़दीक है और सरगर्मी तेज है, सियासी गलियारों में जो है एक तरह से कहें हड़कंप मचा हुआ है। जितनी पार्टियाँ हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो कैंप कर रहे हैं, चाहे JMM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, या जितने पार्टियां हैं। इरफान जी, कम समय रह गया चुनाव के लिए, पहले तो ये बताइए कि अभी तक की स्थिति क्या है आप लोगों की? हम लोग तैयार हैं और हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, सभी विधायकों ने अच्छा काम किया है। हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं और हमें नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत होगी। हम चाहते हैं कि त्यौहार में चुनाव हो जाए, क्योंकि त्यौहार में चुनाव होने से क्या होगा, जो त्यौहार में जो उत्तर प्रदेश का वोटर जो हमें वोट नहीं करता, यहीं रहता है, तो वो लोग चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आदेश होगा इलेक्शन आयोग का हम लोग मानेंगे। हम लोग तैयार हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, रोज़गार देने की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा भाजपा ने हल्ला किया, कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि नेट बंदी हो गया। नेट बंदी, नेट बंद कर दिया। बोले कि परिवर्तन यात्रा की लोकप्रियता ना, नेट बंदी। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, हमने नेट बंदी किया और तुमने नोटबंदी किया। जनता को ये तय करना है कि नेट बंदी अच्छा है कि नोटबंदी अच्छा है। बाबूलाल मरांडी, अगर हम लोग युवाओं के रोज़गार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो हमने नेट को ब्लॉक किया और आपने नोटबंदी किया जनता का पैसा लूटने के लिए। तो जनता है हमारे साथ, हम लोग देख लेंगे। इरफान जी, पोस्ट किए हैं बाबूलाल मरांडी यही JCC सीजीएल के एग्जाम को लेकर के पेपर लीक हुआ है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि कोई भी एक एग्जाम ढंग से आप लोग नहीं करा। आप लोग देखिए, बाबूलाल जी भाजपा में अभी गए हैं और पहले हमारे साथ थे। वो बड़े कद के नेता है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा ने जो जानकारी मुझे मिल रही है कि लगभग 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट, फर्जी स्टूडेंट को, अपने कार्यकर्ताओं को एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तमाशा बनाने के लिए, हल्ला करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम बाधित हो, वो उन लोगों अप्लाई किया था। उनको यहाँ तक कि बाज़ाब्ता एडमिट कार्ड भी मिल गए थे और उनकी मंशा थी कि वहाँ जाके हम हल्ला करें और तमाशा करें और एग्ज़ाम जो है CGL का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाए। तो हम लोगों ने कहा कि जो भी करेगा कार्रवाई होगा। अब डर से जब नेट बंद हो गया, मुख्यमंत्री जी ने साफ डीसी को निर्देश दिया, अगर लीक हुआ तो डीसी नपेगा वहाँ। आप देखिए कहीं लीक नहीं हुआ। अच्छा से पहली बार इतिहास में लगता है कि मुख्यमंत्री जी के कदम को लोग सराह रहे हैं। बाबूलाल जी दावा कर रहे हैं पोस्ट करके कि लीक हो अब बाबूलाल जी का दावा कितना सच है कितना गलत हम जानते हैं ना। बंद कमरे में हमको थैंक्स देते हैं, बाहर गाली देते हैं। बंद कमरे में कहेंगे बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, बाहर बोलते हैं ख़राब एग्जाम हुआ। तो ये डुअल नीति है, तो हम लोग समझते हैं ना, जनता को हम लोग ब्रीफ करेंगे इसका। परिवर्तन की बात कर रहे हैं BJP वाले, और झारखंड में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है हो गई है। अमित शाह बोले कि अब झारखंड के जो लोग हैं, जनता है, वो परिवर्तन के मूड में। अच्छा ये बताइए, भाजपा क्या बोली? परिवर्तन बोली, ये बोली, वो बोली। आप हमसे पूछते हैं, कभी आपने भाजपा से पूछा कि इरफान अंसारी ने क्या किया? अपने लाखों युवाओं का हमने रोजगार दिया, उनका अनशन समाप्त किया, उनकी मांग को पूरा किया, ये पूछिए उनसे।
हम बांग्लादेशी खोज लिए, बांग्लादेशी मिल गया हमको झारखंड में। अदानी के प्लान में अभी 100 बांग्लादेशी छिपा हुआ है। अब ये बात पूछिए उनसे जाके, झारखंड में कहीं बांग्लादेशी नहीं मिला, अदानी प्लान में मिला भैया बांग्लादेश। सम्मान यात्रा पर बोले कि इससे बड़ा जो है हम लोग योजना लेकर के आएंगे, गोगो दीदी योजना लेकर के आएंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा बोले ये कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा योजना है। क्या बात कर रहे हैं वो लोग, क्या करें नहीं करें आई डोंट नो, लेकिन हम लोग अपना, हमारी सरकार की जो योजना है वो कल्याणकारी है। 18 साल तक आपने क्यों नहीं दिया योजना? अभी गोगो योजना, गो मतलब भागो, और हम लोग कम योजना दे रहे हैं, इनकमिंग ठकाठक योजना दे रहे हैं, और उनका नाम भी होगा अजीब साहब, समझे? बताइए, लॉन्च भी नहीं हुआ तब तो गोगो। अरे बात छोड़ दी, माफ़ कीजिए भैया, जाइए आप लोग गो, हम लोग आ रहे हैं, चलिए। प्रधानमंत्री जो बोले हैं कि यहाँ पर झारखंडियों को एक बार जो है मौका मांग रहे, बोल रहे इस बार देखिए बदल के रख देंगे झारखंड को। 18 साल नहीं बदले आप लोग, शोषण, दोहन और लूटन कार्यक्रम चलाया। अभी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना पड़ा, सोचिए ना, कि हमारा पैसा दे दीजिए, झारखंड को चलाना है, राज्य को विकसित करना है, डेवलप करना है। 1,36,000 करोड़ का जो जिक्र करे इरफान जी, उसकी क्या आधार है, झारखंड की जनता समझना चाहती है? आधार ये कि हमारा पैसा है, आपका पैसा है, अगर आप झारखंडी हैं तो, अगर आप बाहरी हैं तो आपको पैसा नहीं है। कोयला का पैसा है, लोहा का पैसा है, सारा पैसा हमारा है, वो पैसा मांग रहे हैं हम लोग, खनिज संपदा का पैसा मांग रहे हैं। चलिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in